अगर कांग्रेस वो बैंक अकाउंट है जिसका खाता देश की जनता ने बंद कर दिया है, तो मनमोहन और चिदम्बरम जैसे उसके प्यादे वो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, जिन्होंने देश और इसके बैंकों की गाड़ी में पंचर नहीं बल्कि टायर चुराने में भूमिका निभाई। सोनिया गांधी की रिमोट वाली जिस यूपीए सरकार में जब पी चिदम्बरम जैसा घोटालेबाज वित्त मंत्री हो, तो उस सरकार में स्कैम होना तो लाजमी ही था। सरकार भले ही इनकी चली गई, लेकिन इनके कांड अभी तक सामने आ रहे हैं। यूपीए सरकार किस तरीके से कर्ज में डूबे उद्योगपतियों को लोन दिलाती थी, वो हमने माल्या हो या एबीजी शिपयार्ड का मामला हो, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नियम बदलकर फायदा पहुंचाना हो, या एनडीटीवी जैसे प्रोपेगेंडा चैनल को लोन दिलाकर अपने कांडों पर लीपापोती करवाना हो, ये सब देश देख चुका है। वित्त मंत्री रहते हुए चिदम्बरम ने एक ऐसी जुगलबंदी रची थी जिससे नाकाबिल कंपनियों को बगैर कोई दिक्कत के लोन मिला रहे। एजेंट्स और बैंक अफसरों को उनके कमीशन और यूपीए को चंदा और इन मक्कारों के साथ सेटिंग करके सबके संग बंदरबाट हो रही थी। इसी कड़ी में एक और नाम था वीडियोकॉन और उसका मालिक वेणुगोपाल धूर, जिसने कांग्रेस सरकार की गोद में बैठकर न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट बैंकों को जमकर चूना लगाया। साल 2008 से 2010 का वो दौर जब चिदम्बरम वित्त मंत्री था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसबीआई जैसे सरकारी और आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट क्षेत्र के 20 बैंकों का संघ बनाकर डूबती हुई वीडियोकॉन कंपनी को करीब 40,000 करोड़ का लोन दिलवाया, ताकि वो विदेश में अपनी तेल कंपनी का विस्तार कर सके। इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा कारनामा था आईसीआईसी का। जी हाँ, आईसीआईसी की जिस सर्वेसर्वा चंदा कोचर को कांग्रेस सरकारों में पद्म भूषण जैसे अवार्ड से नवाजा गया, असल में वही चंदा कोचर ठग मंडली की उस्ताद निकली। चंदा कोचर के नेतृत्व में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूर को आईसीआईसी ने करीब 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया और जांच एजेंसियों के अनुसार इसके बदले में 64 करोड़ रुपए की कमीशन के रूप में अपने पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश करवा लिए। हालांकि शुरू में धूत कोचर पति पत्नी की कंपनी में शामिल था, लेकिन लोन की रकम आते ही उसने अपने शेयर्स मात्र 2.5 लाख रुपए में कोचर को देकर कंपनी छोड़ दी। जांच एजेंसियों की माने तो धूत को मिली लोन रकम 3,250 करोड़ में से करीब 2,610 करोड़ रुपए यानी करीब 86% को वसूला ही नहीं जा सका और वो एनपीए बन गया, जिससे लोगों की कमाई बर्बाद हो गई। अब आप ये कहेंगे कि कांड तो बैंक और एक प्राइवेट कंपनी ने किया, तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती? जिस तरह से कांग्रेस ने पद्म पुरस्कारों को निजी जागीर समझकर राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे दरबारियों को बांटा। वैसे कहा जाता है कि चिदम्बरम ने जिस चंदा कोचर को पद्म भूषण दिलवाया था, वही बाद में आईसीआईसी बैंक सहित लोगों को धोखा देकर अपना घर भर रही थी। लेकिन अब और नहीं। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो ऐसे ठगों का एक्शन शुरू हुआ। वित्त मंत्रालय से अब ऐसा कोई फोन नहीं घुमाया जाता जिससे नाकाबिल लोगों को लोन मिले। इसके अलावा ऐसे लोगों से करीब 8.6 लाख करोड़ की एनपीए रिकवरी की गई है। आज जब इन भ्रष्टाचारी बैंक अफसरों और ठग कांग्रेसियों पर एक्शन हो रहा है, तो इसे हर भारतीय को अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बैंकों पर जमा हमारी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा की लड़ाई है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।